नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे काल यानी कि टेंसेस। तो आपने यहाँ पर काल क्या होते हैं यानी कि काल की जो परिभाषा है वो आपने यहाँ पर पढ़ ली थी। तो क्या परिभाषा हमने यहाँ पर बताई थी, कुछ वाक्य हमने यहाँ पर लिखे, जैसे कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तो ये कुछ वाक्य हमने सबसे पहले लिखे थे। देखिए, अगर आपने नोट डाउन किया है अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में से तो जरूर आप इसको वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नोट डाउन नहीं किया है तो अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में भी आपने कहीं ना कहीं नोट डाउन किया होगा। तो बिल्कुल उसी के आगे से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तो 3 वाक्य लिखे हैं और तीनों वाक्य जो हैं आप देख सकते हैं, तीनों की जो क्रिया है यानी कि काम के होने का जो समय है वो अलग अलग यहाँ पर पता चल रहा है। कल दशहरा था, ठीक है। फिर लड़का भोजन करता है या लड़का भोजन कर रहा है, ठीक है। तीसरा, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तीनों में आपको क्या पता चल रहा है, काम के होने का अलग अलग समय पर होने का बोध हो रहा है, यानी कि क्रिया जो है आपकी अलग अलग टाइप की यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं परिभाषा हमने इस तरह की बनाई थी कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए थे और उसी आधार पर हमने यहाँ पर काल के 3 भेद आप लोगों को बताए। कौन कौन से 3 भेद बताए हमने यहाँ पर? भूतकाल यानी कि आपका पास्ट टेंस, जो आपका बीत चुका है समय, भूतकाल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। काल को हमने कहा टेंस, और 3 तरह के काल हमने बताए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब क्या होता है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस क्या होते हैं, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। आपने अपनी हिंदी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो यहाँ पर क्लास होती है उसमें भी आपने टेंसेस पढ़े होंगे और उसमें भी आपने बहुत अच्छे से टेंसेस को समझा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भूतकाल की परिभाषा आप लोगों को बताई है, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट, भूत, तो भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। देखिए, हम कहते हैं ना भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, डरते हैं। तो भूत का अर्थ है जो बीत चुका है, जो समाप्त हो चुका है। भूत का अर्थ, देखिए, हम जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो भूत आ गया, यानी कि बीता हुआ जो है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो समाप्त हो चुका है, वो आया, भूत आया, कहते हैं ना। तो भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। काल का अर्थ होता है समय, बीता हुआ समय। तो क्या पता चलता है हमें भूतकाल से? क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के पूर्ण हो चुकने का बोध होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। यानी कि देखिए, मैं कल विद्यालय गया था। मैं कल विद्यालय गया था। गया था क्या आपको बता रहा है कि काम जो है हो चुका है, बीत चुका है। ऐसे ही हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल और दिए थे आपको, जैसे मैंने गृह कार्य कर लिया, हम मुंबई घूमने गए थे, दादाजी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी।
तो अब हमने जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस वाक्य लिखे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है मैंने गृह कार्य कर लिया, हम मुंबई घूमने गए थे, दादाजी ने कल मुझे कहानी सुनाई, और मैं कल विद्यालय गया था। तो 4 तरह के हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे, वाक्य लिखे हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो हम देख पा रहे हैं कि चारों जो वाक्य हमने लिखे हैं उनमें जो भूतकाल है वो अलग अलग तरीके से भूतकाल को लिखा गया है सारे वाक्य भूतकाल के, लेकिन कैसे हैं, अलग अलग तरह से यहाँ पर भूतकाल को दिखाया गया है। मैंने गृह कार्य कर लिया, ये भी भूतकाल है, यानी कि गृह कार्य काम हो चुका है। हम मुंबई घूमने गए थे, मैं विद्यालय गया था, दादाजी ने कहानी सुनाई थी। ठीक है, तो भूतकाल को अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भूतकाल के कुछ भेद यानी कि कुछ टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, ये हमने पास्ट टेंस को यहाँ पर 6 भागों में बांटा है। ठीक है, इन 6 भागों में से 2 भागों को यानी कि सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल को हम अपने लास्ट सेशन में करवा चुके थे, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। अब आप आज की जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे अपूर्ण भूतकाल। तो क्या होता है सामान्य भूतकाल, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि कभी भी कोई चीज आपने रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको पता चल गया है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उसे आप याद करेंगे, उसे आप समझेंगे, नहीं रटेंगे नहीं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें साधारणतः काम के बीते समय में होने का बोध होता है, यानी कि काम सामान्य रूप से बीते समय में हो चुका है, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे अध्यापिका ने कविता पढ़ाई और आयुष ने निबंध लिखा। अध्यापिका ने कविता पढ़ाई, आयुष ने निबंध लिखा, दोनों ही चीजें भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सामान्य कथन के रूप में इसको कह दिया गया है, इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ कुछ भी नहीं किया गया है, जैसा था वैसा ही सामान्य रूप से कह दिया गया है कि अध्यापिका ने कहानी सुनाई और कविता पढ़ाई और आयुष ने निबंध लिखा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हमारे सामान्य भूतकाल के। उसके बाद हमने कहा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे सामान्य भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से भूतकाल में समाप्त होना, और आसन्न, आसन्न का अर्थ होता है अभी अभी। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल यानी कि जो भूतकाल अभी अभी समाप्त हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि भूतकाल में आरंभ हो चुका था और अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे रमेश अभी आया है, यानी कि रमेश चाहे कल शाम को चला था, चाहे आज सुबह चला था या 1 घंटे पहले चला था, लेकिन वो अभी आया है। पिताजी सेब लाए हैं, पिताजी सेब लाए हैं। पिताजी चाहे कभी भी कहीं भी गए हों, लेकिन वो आए हैं अभी और सेब लाए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 भेद अपने पूरे कर लिए थे, किसके, भूतकाल के। 6 भेद बताए हैं, तो 2 भेद हमने पढ़ लिए हैं, नंबर 3 हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको एक न्यू पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर लिखा है आप उससे आगे से स्टार्ट इसको करेंगे। अगर आपका पेज भर गया है तो आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं भरा है तो ठीक उसके नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे, लेकिन अच्छी सी एक हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए, फिर से आपको कुछ भी रटना या ऐसे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी है, आपको समझना है। क्या समझना है? अपूर्ण भूतकाल
नाम ही आपको चीजें क्लियर कर देता है। अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल का अर्थ होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो चुका था, कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो चुका था, लेकिन वो समाप्त हुआ है या नहीं, कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, इसका हमें पता नहीं चल पाता है। तो हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से इसका पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो चुका था, परंतु देखिए, कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो चुका था, लेकिन कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, परंतु कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता। ठीक है, ये तो पता चलता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, लेकिन कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता है। तो कैसे हम एग्जाम्पल यहां पर देंगे, देखिए एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, लड़के खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे, नेहा खाना खा रही थी, नेहा खाना खा रही थी, लड़के खेल रहे थे, नेहा खाना खा रही थी। अब देखिए, जो यहाँ पर शब्द है लड़के खेल रहे थे, तो आपने ये तो देखा था उस समय कि लड़के खेल रहे थे। अब आपको पता नहीं है कि लड़के अभी भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, ठीक है ना, कि लड़के अभी भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। इसी तरह से नेहा खाना खा रही थी, आप किसी को बताते हैं ना कि उस समय पर वो क्या कर रहा था, तो आप बोलते हैं कि वो खेल रहा था या वो पढ़ रहा था। तो आपको कंफर्म नहीं है कि उसने पढ़ना खत्म कर लिया है या नहीं, उसने खाना खाना खत्म कर लिया है या नहीं, उसको जो काम दिया गया था उसने वो काम खत्म कर लिया है या नहीं। आपको इस बात का कोई भी आपको क्लेरिफिकेशन इस बात की नहीं है, यानी कि समाप्ति का आपको पता नहीं है। आपको पता है कि काल भूतकाल में आरंभ हुआ था, यानी कि जब आपने देखा था उस समय पर लड़के खेल रहे थे और नेहा खाना खा रही थी, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पता कि ये चीजें, अभी ये काम समाप्त हुआ है या नहीं, तो इसीलिए इसको अपूर्ण भूतकाल कहा है। तो देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर चार जो हमारे भेद हैं, कौन कौन से, सबसे पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल हमने पढ़ लिया है। तो बिल्कुल अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, नोट डाउन जरूर कीजिएगा
क्योंकि अब आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप घर पर एक बार रिवाइज नहीं करेंगे और खुद से कुछ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल इसके नहीं बनाएंगे। तो अगला हम नंबर 4 जो इसका पार्ट है उसको पढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। तो देखिए फिर से आपसे कह रही हूं कि कुछ भी ऐसा रटने वाला नहीं है। आप फिर से जो नया नाम आपको मिला है वो भी केवल और केवल समझने वाला है। पूर्ण भूतकाल। साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है साफ साफ, कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य जो है वो बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है। पूर्ण भूतकाल यानी कि काम जो है वो भूतकाल में काफी पहले जो है समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। काम जो है वो बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं और इसीलिए ही इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब उदाहरण, एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है या पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, भारत 1947 में आजाद हुआ था। भारत सन 1947 में आजाद हुआ था। ये पूर्ण भूतकाल है यानी कि कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, भूतकाल है ये। और कैसा है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, राकेश ने पत्र लिखा था। राकेश ने पत्र लिखा था। तो देखिए ये आपका पूर्ण भूतकाल है। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, पूर्ण भूतकाल के। भारत 1947 में आजाद हुआ था, राकेश ने पत्र लिखा था। ठीक है, तो नोट डाउन भी कीजिए साथ के साथ। केवल दो एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं और आप जब घर पर इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो इसमें साथ में एक एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। फिर से देखिए, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, संदिग्ध यानी कि डाउटफुल। आपको यहाँ पे वाक्य में ऐसा डाउट होगा कि काम पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है, या काम आपका भूतकाल का है या भूतकाल में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझेंगे।
क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध होता है। भूतकाल का बोध तो होगा ही, क्योंकि हम ये पढ़ ही भूतकाल के भेद रहे हैं, तो भूतकाल का बोध तो यहाँ पर होगा ही, लेकिन कार्य के पूर्ण होने पर संदेह होगा। यानी कि काम हुआ भी है या नहीं, यानी कि क्रिया के होने में संदेह होगा। भूतकाल का बोध होता है, परंतु कार्य के होने पर संदेह होता है। संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी कि है तो भूतकाल का, लेकिन सच में काम हुआ भी है या नहीं ये डाउटफुल है, ये संदेहास्पद है। ठीक है, यानी कि हमको कंफर्म नहीं है कि काम हुआ भी है या नहीं। चलिए एग्जाम्पल, तुमने गीता पढ़ी होगी। तुमने गीता पढ़ी होगी। तो हम किसी से बात करते हैं तो हम इस तरह से कहते हैं, तुमने ये जरूर पढ़ा होगा या ये पढ़ा तो होगा। तो ये बात तो भूतकाल की हो रही है, क्योंकि आज की बात नहीं हो रही है, बात तो भूतकाल की हो रही है, लेकिन ये डाउटफुल है, ये संदेहास्पद है कि तुमने पढ़ी होगी, क्योंकि ये तुम्हें ही पता है कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो ये डाउटफुल है, संदेहपूर्ण है। तो तुमने गीता पढ़ी होगी, या राजेश ने पत्र लिखा होगा। राजेश ने पत्र लिखा होगा। ठीक है, तुमने गीता पढ़ी होगी, राजेश ने पत्र लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका शब्द है संदिग्ध भूतकाल, ये आपके क्रिया के होने में, कार्य के होने में संदेह प्रकट कर रहा है। राजेश ने पत्र लिखा होगा, बात तो भूतकाल की हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, इसीलिए इसको कहा है संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर 6 भेदों में से 5 भेद हम पढ़ चुके हैं, और आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ के साथ, ऐसी मेरी आशा है। तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। देखिए, अभी तक हमने जितने भी भूतकाल पढ़े हैं उनमें कुछ भी आपको रटना नहीं है, कुछ भी आपको बहुत ज्यादा टफ आपके लिए नहीं है। आपको केवल और केवल जो आपने हेडिंग डाली है, चाहे वो आसन्न भूतकाल हो, चाहे वो सामान्य भूतकाल हो, चाहे आपका पूर्ण भूतकाल हो, चाहे अपूर्ण भूतकाल हो, चाहे आपका सामान्य भूतकाल हो, तो उसमें आपने कुछ भी नहीं रटना है, क्योंकि आप जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर आपका अंदर जो है परिभाषा बनी है और उसी तरह के आपने एग्जाम्पल लिखे हैं। लेकिन
हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है कि जो भूतकाल की एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु का अर्थ होता है कि अलग अलग चीजें, जैसे एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए, जब भूतकाल की एक क्रिया जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तब उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तब उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब देखिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हेतु हेतु मद, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से आप इसको समझेंगे। देखिए, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। दोनों ही भूतकाल की बातें हैं। दो वाक्य दिए गए हैं। यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। तो देखिए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी कि फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा के होने पर। अच्छी फसल का होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा के होने पर। यानी कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पास होना किस पर निर्भर करता है? परिश्रम करने पर। पास होना किस पर निर्भर करता है? मेहनत करने पर, पढ़ाई करने पर, परिश्रम करने पर निर्भर करता है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है कि एक क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर भूतकाल जो है वो कंप्लीट होता है। यानी कि भूतकाल के जो हमने यहाँ पर 6 भेद आप लोगों को बताए थे वो 6 के 6 भेद हमने पढ़ लिए हैं। यानी कि हमने सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हमने सबको यहाँ पर क्लियर कर लिया है। सबको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और कुछ भी इसमें
ऐसा टफ नहीं है, कुछ ऐसे रटने वाला नहीं है। अगर घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे काल के बारे में और खुद से वहां पर उस तरह के सेंटेंस बनाने की, वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहला यानी कि भविष्यत काल जो हमारा है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्तमान काल की तरफ। देखिए, सबसे पहले आता है भविष्यत काल यानी कि बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय की बात जो हमारी है हेतु मत भूतकाल के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन डिफाइन करेगा वर्तमान काल को? किसे कहते हैं वर्तमान काल? वर्तमान काल किसे कहते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि काल तो आप बहुत छोटे से थर्ड फोर्थ में भी, फोर्थ फिफ्थ में भी आप काल पढ़ लेते हैं। भले ही उसमें आप केवल तीनों कालों के बारे में जानते हैं कि क्या होता है आपका भूतकाल, क्या होता है आपका वर्तमान काल और क्या होता है आपका भविष्यत काल। तो कौन बताएगा वर्तमान काल की परिभाषा? देखिए, वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है समय। जैसे हमने कहा भूतकाल, भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, तो पास्ट टेंस को हम पढ़ रहे थे। अब हम वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में क्या होता है, का अर्थ होता है चल रहा समय। वर्तमान काल का अर्थ होता है चल रहा समय, जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल। तो परिभाषा भी इसकी इसी तरह से बनेगी, बिल्कुल आसान सी, कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल, उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, अगर जो आपका भूतकाल जिससे संबंधित जो हम टॉपिक पूरा हमारा चल रहा था उसमें अगर आपका जो पेज है वो कंप्लीट हो गया हो तो आप वर्तमान काल के लिए नए पेज से हेडिंग डालेंगे और नए पेज पे इसको लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपने यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है। अगर आपका पेज समाप्त हो गया है, थोड़ा सा 2-3 लाइनें बची हैं, तो आप उन्हें छोड़कर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, नए पेज से, फ्रेश पेज से। वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए, किसान हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है। ठीक है, अगला है अनीता पुस्तक पढ़ती है। अनीता पुस्तक पढ़ती है।
अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं। प्रणव सैर कर रहा है। प्रणव सैर कर रहा है। किसान हल चला रहा है। अनीता पुस्तक पढ़ रही है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। प्रणव सैर कर रहा है। तो हमने कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि चल रहे समय में हो रही है। किसान हल चला रहा है। ठीक है। अनीता पुस्तक पढ़ती है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। प्रणव सैर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो काम है वो वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है। किसान हल चला रहा है। अनीता पुस्तक पढ़ती है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। प्रणव सैर कर रहा है। तो इस तरह से क्रिया आपकी वर्तमान समय में हो रही है और आपको ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चला रहा है, पढ़ती है और कर रहा है और एक तरह से पढ़ा रहा है, तो ये क्रियाएं ऐसा यहाँ पर बता रही है कि काम जो है जारी है। काम चल रहा है, चला रहा है, काम जारी है। पढ़ती है, काम जारी है। पढ़ा रही है, काम जारी है, काम चल रहा है। इसी तरह से सैर कर रहा है तो काम जारी है, यानी कि ये जो क्रियाएं हैं ये बता रही है कि काम जो है वो चल रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है पढ़ती है और एक शब्द लिखा है पढ़ा रही है। तो इस कारण क्रिया के वर्तमान समय में भी क्रिया के अलग अलग भेद हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं और उन्हीं को हमने यहाँ पर बताया है वर्तमान काल के भेदों के रूप में। वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के भेदों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भेद हैं पहले वो लिख लीजिए। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान, और नंबर 3 है आपका संदिग्ध वर्तमान। तो 3 भेदों में यहाँ पर हमने वर्तमान काल को बांटा है। ठीक है। सबसे पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर भूतकाल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं और वर्तमान काल के भेदों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो सेशन की टाइमिंग है वो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। तो इसीलिए आप आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सब में एक एक एग्जाम्पल्स खुद से करके लेकर आएंगे। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक को, यानी कि वर्तमान काल के भेदों को।
कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, यानी कि चैप्टर आपको समझ में ना आया हो या शुरू से आपको ऐसा लगता हो कि हमने नहीं पढ़ा है, या और आपने जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है उस बुक में अगर आपको किसी चैप्टर से कोई डाउट हो, क्योंकि अब आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक हैं और कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप जरूर शेयर करें यहाँ पर अपनी समस्याएं। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।